हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं श्वसन आयतन। तो अगर हम श्वसन आयतन की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होती है कि श्वसन आयतन वह निश्चित मात्रा की वायु है जो श्वसन की विभिन्न अवस्थाओं में फेफड़ों में प्रवेश करती है या फेफड़े से बाहर निकलती है। वो क्या कहलाती है? श्वसन आयतन, या इसको हम क्या कह सकते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। देखिए, अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हम देखते हैं कि 4 प्रकार के पढ़ते हैं हम। ओके, कितने प्रकार के हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स? 4 प्रकार के। बहुत अभी आपको सिंपल वे में बता दूंगा कि ये 4 प्रकार के वॉल्यूम्स हम कैसे याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग और क्या कहते हैं, भूल जाने वाले टॉपिक्स होते हैं। तो हम इसको इजीली वे में हम याद रखने के तरीके देखेंगे। तो हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 4 प्रकार के वॉल्यूम्स हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। किस नाम से? टायर, है ना? किस नाम से रख सकते हैं आप याद? टायर के नाम से। ओके, तो हम इसका शॉर्टकट क्या रखते हैं? TIER। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे TIER, और टायर में तो हवा भरते ही हैं, तो हम इससे याद रख सकते हैं। तो ऐसे लिख के टायर, देन हम सब में VV RV, दो में इसमें V जोड़ेंगे, V फॉर वॉल्यूम, इसमें RV एंड RV। TB फॉर टाइडल वॉल्यूम, या इसको हम हिंदी में ज्वारीय आयतन बोलते हैं। देन IRV होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इस प्रकार के 4 वॉल्यूम्स होते हैं। क्लियर है? ये हमें 4 प्रकार के वॉल्यूम्स याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइडल वॉल्यूम्स, जिसे शॉर्टकट में TV या हिंदी में इसको हम ज्वारीय आयतन भी कहते हैं। तो ज्वारीय आयतन क्या है? देखिए, आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं, है ना, कि इन सारे आयतन में से जो TB है, यही एक ऐसा आयतन है जिसको हम सामान्य प्रकार का, जिसको हम सामान्य सामान्य श्वसन या आयतन कह सकते हैं, है ना? सामान्य, ये अभी आपको समझ में आ गया कि सामान्य हमने क्यों कहा है। देखिए, टाइडल वॉल्यूम जिसको टीवी कहते हैं या ज्वारीय आयतन, ये क्या है? सामान्य अवस्था में हम अगर नॉर्मली सांस ले रहे हैं, सामान्य रूप से अगर हम सांस ले रहे हैं, जैसे सामान्य जो चल रहा है हमारा, उसको हम सामान्य अवस्था कहते हैं। तो सामान्य अवस्था में सांस लेने के दौरान फेफड़े में जो भी वायु की मात्रा अंदर प्रवेश करती है या बाहर निकलती है, ठीक है ना, उसे ही हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। जैसे हम एक बार में 500 ml अंदर लेते हैं, है ना, दैट इज ज्वारीय आयतन, और 500 ml हम एक्सपायर करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? अगर हम, ये क्या हुआ हमारा? ज्वारीय आयतन। एक चीज़ इसमें याद रखना है कि ये जो सामान्य अवस्था दी गई है, ये सामान्य अवस्था क्या है? यही इसको डिफ्रेंशिएट करेगा बाकी प्रकार के वॉल्यूम से। चलिए आगे देखते हैं। इसका अगर हम मापन करें तो हर प्रति सांस में हम कितना वायु अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं? दैट इज 500 ml। क्लियर है? कितना करते हैं हम? 500 ml। ठीक है, और हम प्रति मिनट कितना करते हैं? ठीक है, हम प्रति मिनट कितना करते हैं? देखिए, इसको हम अगर कैलकुलेट करने जाएं तो हम ये देखते हैं कि प्रति मिनट हम 6000 से 8000 ml ज्वारी, मतलब प्रति मिनट हम इतना गैस को क्या करते हैं? इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। क्लियर है?
अब हम अगर कैलकुलेट करने जाएं कि ये 6000 या 8000 कैसे आए, एक रेंज है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो हम ये देखते हैं कि अगर एक नॉर्मल पुरुष है, क्या है, एक नॉर्मल पुरुष है, तो वो 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेता है, ठीक है। अगर वो जग रहा है तो, अगर वो जागा हुआ है तो, है ना। नॉर्मल कंडीशन में 1 मिनट में वो 16 बार सांस लेगा। और सोया हुआ इंसान, अगर कोई व्यक्ति क्या है, सो रहा है, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो वो 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है, ठीक है। कितनी बार लेगा, 12 बार, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हैं, ठीक है ना, बच्चे कितना सांस लेते हैं 1 मिनट में, 25 से 26 बार। क्लियर है। अब आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर 12 बार सांस ले रहा है तो 12 गुणे आप 500 कर सकते हैं, ठीक है। यानी हर बार कितना ले रहा है, 500। तो 12 गुणे 500 कितना आ जाएगा, लगभग 6000 ml, ठीक है। और ये आ जाएगा लगभग कितना, 12 गुणे, अगर आप 16 गुणे 500 करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा लगभग 8000 ml के आसपास। तो एक नॉर्मल व्यक्ति लगभग, एक अगर हम रेंज की बात करें तो वो 6000 से 8000 ml प्रति मिनट क्या करता है, सांस लेता और छोड़ता है। बच्चे का हम काउंट कर सकते हैं, बच्चे में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 25 से 26 बार वो सांस लेते हैं, उनकी सांस लेने की स्पीड थोड़ा सा अधिक होती है। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा क्या, ज्वारीय आयतन। अब हम देखने चलते हैं, अब हम चलते हैं किधर, IRB जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, IRB या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं IRV। क्लियर है। इसको अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन या प्रेरणीय आरक्षित आयतन या अनुपूरी आयतन भी, इतने सारे नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। तो इतने सारे नाम आप याद रख सकते हैं। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ठीक है। देखिए हमने टाइडल वॉल्यूम में क्या देखा था कि सामान्य स्थिति में अगर वो व्यक्ति सांस ले रहा है। अब उसके बाद हम जितनी भी देखेंगे, जितनी भी मतलब, अब हम कौन सा देखेंगे, हमारे पास क्या है, टीबी है, IRB है, ERB है और RB है। क्लियर है। इतने प्रकार के हमारे पास वॉल्यूम्स है। ये क्या हो गया, ये सामान्य स्थिति का है, क्या है ये, सामान्य स्थिति, है ना। ये सामान्य स्थिति की बात हो गई। अब ये जितने भी कंडीशंस हैं, जितने भी वॉल्यूम्स हैं, ये किस कंडीशन वाले हैं, ये फोर्सफुली, कैसे हैं ये, फोर्सफुली, फोर्सफुल जो भी हम एक्सपायर या इंस्पायर करेंगे वो आएंगे ERB, IRB और RB में। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या, कि अधिकतम अतिरिक्त वायु की मात्रा है, क्या है, अधिकतम अतिरिक्त वायु की मात्रा है जिसे सामान्य सांस लेने के बाद जोर से गहरी सांस लेकर फेफड़ों में अंदर खींचा जा सकता है। आ रहा है समझ में बच्चों। देखिए हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं कितना, नॉर्मल तरीके से हम ले रहे हैं कितना, 500 ml। अब अगर हम उस 500 ml के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा सांस खींच सकते हैं, क्लियर है, जितना भी हम एक्स्ट्रा सांस अंदर खींच सकते हैं वो क्या कहलाएगी, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। देखिए सामान्य सांस अगर हम ले रहे हैं कितना, लगभग 500 ml, और उसके ऊपर जितनी भी और वायु हम खींच सकते हैं, जैसे मैंने एक सांस ली, 500 ml गया, फिर उसके ऊपर और कितना ले सकता हूँ मैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है। जिसमें वो 500 भी ऐड होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है IRB की, लगभग 2500 से 3000 ml। क्लियर है। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में इसकी क्या वैल्यू है,
IRB की देख पा रहे हैं क्या है वैल्यू, 2500 से 3000 ml। क्लियर है, ये हुई हमारी IRB। क्लियर है, इसके बाद पहुंचते हैं हम किधर, ERB में। ERB क्या है हमारा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है हमारा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या इसको ERV कहते हैं हम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निःश्वसन सुरक्षित आयतन या उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, है ना। ये भी फोर्सफुल रेस्पिरेशन यानी फोर्सफुली गैस को अंदर लेना या बाहर लेना से ही पर ही आधारित है। इसमें क्या है, अधिकतम अतिरिक्त वायु की मात्रा है, ठीक है, अधिकतम अतिरिक्त वायु की मात्रा है जिसे सामान्य श्वास छोड़ने के बाद जोर से सांस छोड़कर फेफड़े से बाहर निकाला जा सकता है। हम सामान्य रूप से कितना सांस लेते हैं, 500 ml लेते हैं और 500 ml हम एक्सपायर करते हैं। उसके अलावा हम जितनी भी गैस या जितनी भी वायु शरीर के अंदर से हम बाहर निकाल सकते हैं मैक्सिमम मात्रा में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ERB। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्या है, सामान्य सांस छोड़ देते हैं हम जितना 500 ml, और अंदर की हवा जोर से हम उसको छोड़ते हैं। अंदर जो एक्स्ट्रा नॉर्मली हम जितना छोड़ते हैं उसके अलावा और एक्स्ट्रा जो गैस हम वायु अंदर से छोड़ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू क्या होती है, लगभग 1000 से 1100 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवशिष्ट आयतन या अवशेष आयतन। देखिए हमारे फेफड़े में ये गैस की वह मात्रा होती है जिसे हम कभी निकाल नहीं सकते हैं, वो हमेशा हमारे फेफड़े में बनी ही रहेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, अवशेष आयतन या रेसिडुअल वॉल्यूम। हमारे फेफड़े में हमेशा वो रिसाइड करेगी ही करेगी। क्लियर है, उसे कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अगर वो बाहर निकल गई वो गैस, तो हमारा जो फेफड़ा है वो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो उसको वापस से फुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे फेफड़े में म्यूकस होता है, वो म्यूकस अगर एक दूसरे से चिपक गया तो वापस से उसको फुलाना या उनको अलग करना, ठीक है, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और फाइनली व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अवशेष आयतन वायु की वह मात्रा है जो सबसे अधिक जोर से सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़े में बची रहती है। क्लियर है, यानी ये गैस, ये वायु कभी शरीर के बाहर, फेफड़े से बाहर नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, कब तक नहीं की जा सकती है, जब तक कि व्यक्ति जीवित है। क्लियर है, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1100 से 1200 ml। क्लियर है बच्चों, तो ये हम 4 प्रकार के हमने क्या क्या पढ़े हैं, TIER, IRV, ERV और RV, ये 4 प्रकार के हमने वॉल्यूम्स पढ़े हैं। क्लियर है, जिसमें से सब आपको क्लियर है। अब हम इसको, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम टेबल के रूप में देखते हैं। क्लियर है, जैसे टेबल है तो इसमें क्या लिखा है हमने, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का नेम क्या है, जैसे हमने TIER नाम से हमने इसको याद कर रखा है। ठीक है ना, इनका वॉल्यूम कितना होता है, तो ये मैंने एक टेबल बना रखी है जिसको आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट टिक से भी याद रख सकते हैं। मतलब नॉर्मल है ये, कोई शॉर्ट ट्रिक स्पेशल नहीं है। ये आप इसको बार बार देखेंगे तो हो सकता है आपको याद रह जाए। जैसे टीवी की वैल्यू या टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 500 ml। क्लियर है, देखिए आप इन वैल्यूज़ को देखेंगे ना तो हर जगह थोड़ा सा डेटा अलग अलग दिया। जैसे मैंने इसमें लिखा है IRV की वैल्यू कितनी है ना, IRV की वैल्यू है 2500 से 3000 ml। कई जगह 3000 से 3200 या 3500 ml ऐसा दे दिया गया, लेकिन ये जो डेटा है ये किसका है, हमारी NCERT की बुक का है, 11th क्लास की NCERT बुक का है, तो मैंने उसी डेटा को पिक किया है। क्लियर है, ERV दैट इज़
1000 से 1100 ml, RV 1100 से 1200 ml। क्लियर है? ये तो हमारे हुए क्या, सारे प्रकार के वॉल्यूम्स। आइए अब थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, है ना। इनको याद रखने का हम एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ये हमारा लंग है, मैं बना देता हूँ लंग्स। एक सेकेंड, हम अगर एक लंग्स बनाते हैं, मैं एक लंग्स बनाता हूँ। अरे यार, ठीक है, चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ये हमने क्या लंग बनाया है, ठीक है, जो कि इतना ऑलरेडी पहले से ही एक्सपेंडेड है। क्लियर है? अब मैं इसमें से सांस ले रहा हूँ, मैं इसमें सांस ले रहा हूँ, दैट मच, ठीक है। ये मैं सांस ले रहा हूँ, तो ये जो अमाउंट है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, टीवी, है ना। ये लंग है, मैंने सांस ली, इतनी इतनी सांस ली और वही छोड़ दी, ये क्या है हमारा टीबी। अब ये टीबी के ऊपर, ठीक है, टीबी से ज़्यादा अगर हम ले लें, ये सामान्य अवस्था है हमारी, है ना, ये इंस्पायर कर रहे हैं फिर इसी को एक्सपायर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इससे सामान्य अवस्था से हम अगर ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, क्या लेते हैं, सामान्य अवस्था से ज़्यादा अवस्था की अगर हम लेते हैं तो कैसे होगा, मैंने इससे ज़्यादा सांस ली, ठीक है, मैंने ज़्यादा सांस ली, टीवी से ज़्यादा मैंने इंस्पायर कर लिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, IRV, ठीक है, क्या हुआ ये IRV। और मैंने जितनी सांस ली, ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा मैंने जितनी सांस ली, तो मैंने सांस छोड़ी और एक्स्ट्रा सांस छोड़ दी, तो जो मेरा ये वॉल्यूम, ये फूला हुआ मेरा लंग्स था, उससे भी कुछ हवा निकल गई, ठीक है, तो वो क्या कहला गई, ERV। ये अमाउंट क्या कहलाया, ERV। क्लियर है? लेकिन ये जो एरिया है, दिस वन, ये जो हमारा एरिया है, दिस वन, ठीक है,
ये जो हमारा एरिया है ये, इसको हम कभी भी एक्सपेल आउट या एक्सपायर नहीं कर सकते, ठीक है ना। और यही है हमारा एरिया, क्या है, आरवी। आरवी क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है। तो अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो आईआरवी की वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। टीबी होती है 500 ml। ईआरवी होती है लगभग 1000 से 1100 ml। और आरवी होती है 1100 ml से 1200 ml। क्लियर है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं किसकी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। अब देखिए एक और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे हमने 4 वॉल्यूम्स लिए, टी आई ई आर, टी वी, आई आर वी, ई आर वी और आर वी। अब देखिए इन वॉल्यूम्स को हम ऐड करके, अगर हम इनको ऐड करें तो हमें दूसरे प्रकार की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, कुछ डेटा मिलेगा हमको। वो डेटा क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ या श्वसन क्षमताएं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो जैसे हम टाइडल वॉल्यूम और, यानी देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हम टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दे तो ये हमारे लंग्स की कैपेसिटीज़ कहलाएंगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है ना, या इसको हम क्या कहते हैं, आईसी। चलिए कोई बात नहीं। अभी हमारा ये जो टॉपिक था श्वसन आयतन का वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम श्वसन क्षमताओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको भी हम शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।